का सीनियर सहाफी तजियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। हामिद मीर साहब, इंतहाई अहम डेवलपमेंट, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को निगरां वज़ीर आज़म का नाम इनको मंजूर किया गया है, लेकिन इससे पहले ये नाम सामने नहीं आ रहा था। बहुत से नाम सामने आए थे, हफीज शेख, शाहिद खाकान अब्बासी, सादिक संजरानी, लेकिन फाइनली ये नाम सामने आया जो कोई सोच भी नहीं रहा था। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जब सादिक संजरानी साहब जो हैं उनकी मीटिंग शुरू हुई थी तो समझ आ गई थी कि सादिक संजरानी साहब अपनी पार्टी के किसी आदमी को निगरान वजीर आजम बनाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग उनका नाम बतौर वजीर आजम पेश कर रहे थे वो शायद ये नहीं जानते कि सादिक संजरानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट हैं और चेयरमैन सेनेट को समटाइम्स बतौर कायम मुकाम सदर के भी जिम्मेदारी अदा करनी होती है और वो नहीं बन सकते। तो ये बात जो है ये काफी दिन से सब लोगों को पता था कि कोई ना कोई सियासी शख्सियत आएगी। अब जो अनवारुल हक काकड़ साहब है, इनका ताल्लुक बलोचिस्तान अवामी पार्टी से है, यानी पाप पार्टी से है, और वो काफी अरसे से पॉलिटिक्स में है। इससे पहले वो बलोचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है उसमें भी जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं, सूबाई हुकूमत के तर्जुमान के तौर पर भी काम कर चुके हैं। ताल्लुक उनका बलोचिस्तान से है, लेकिन उनका जो खानदान है उसका एक जो पश्तून ट्राइब है उससे ताल्लुक है, काकड़ ट्राइब से वो ताल्लुक रखते हैं। तो बलोचिस्तान में पश्तूनों और बलोचों दोनों के नुमाइंदे हैं, यानी कि ताल्लुक उनका बलोचिस्तान अवामी पार्टी से है, लेकिन वो बलोचिस्तान के पश्तूनों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। उनके नून लीग की लीडरशिप से भी अच्छे ताल्लुकात हैं और पीपल्स पार्टी से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। और इसके अलावा जो बलोचिस्तान की कौम परस्त जमातें हैं उनके साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो बलोचिस्तान का जो निगरान वज़ीर आला होगा उसका ताल्लुक भी किसी बलोचिस्तान की कौम परस्त जमात से हो सकता है। तो अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो न सिर्फ ये कि एक सियासतदान हैं, बल्कि कुछ लोग जो हैं वो उनको दानिशवरों में भी शुमार करते हैं, क्योंकि अक्सर औकात सेमिनार्स में और कॉन्फ्रेंसेस में जब वो बलोचिस्तान का केस पेश करते हैं तो इस हवाले से जो उनकी अप्रोच होती है और उनका जो नुक्ता नजर होता है वो ये होता है कि सबको साथ लेके चला जाए। तो वो बलोचिस्तान के हकूक पे यकीन रखते हैं, बलोचिस्तान के हकूक के लिए आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो वफाक और आइन के अंदर रहते हुए अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। और शायद इसीलिए उनको सब ने उन पर इत्तेफाक राय किया। यकीनन इस बारे में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और राजा रियाज हैं उनकी बाकी सियासी जमातों से भी मुशावरत हुई होगी। और एक और भी बात है कि अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में एक तासुर है बलोचिस्तान के सियासी हलकों में कि एक तरफ तो वो बलोचिस्तान की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ उनके एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अगर इनके नाम पे इत्तेफाक राय हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है। हामिद मीर साहब साथ ही रहेगा, आपसे और भी बहुत अहम बातें करनी है। अंसार अब्बासी साहब, आपसे भी तजिया लेना है। इसी दौरान हम आपको ये भी बताएं कि तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से बताया गया है कि अनवारुल हक काकड़ के नाम पर बतौर निगरां वज़ीर आज़म इत्तफाक कर लिया गया है, दस्तखत कर लिए गए हैं। एक बार हम ज्वाइन करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अशरफ मलखम ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। अशरफ मलखम, निगरां वज़ीर आज़म का तो फैसला हो गया है, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का नाम सामने आया है। निगरां वज़ीर खजाना कौन होगा? जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा अहम मिनिस्ट्री इस वक्त वजारत खजाना है, जिसमें बहुत सी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर का होना उससे बड़ा एक अहम था कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, उसके बाद वज़ीर खजाना का नाम अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है।